हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है बूट प्रोग्राम। दोस्तों, बूट प्रोग्राम हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो कंप्यूटर में होना अनिवार्य होता है। अगर ये प्रोसेस कंप्यूटर में नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर यूजेबल नहीं बनता है, हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे बहुत ही विस्तार से कि बूट प्रोग्राम क्या होता है, क्या ये कंप्यूटर के लिए होना जरूरी होता है, ये कंप्यूटर में कब होता है, और इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। बोले तो हम लोग पूरे डिटेल्स में आज जानने वाले हैं बूट प्रोग्राम के बारे में। लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है कि अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसे हम शुरू क्यों करेंगे, शुरू कैसे करेंगे। दोस्तों, ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि बूट प्रोग्राम और कंप्यूटर का स्टार्टिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसलिए हम लोग को ये जानना जरूरी हो जाता है कि भाई कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, आमतौर पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो कंप्यूटर होता है वो हम लोग दो तरीके का कंप्यूटर फिलहाल यूज करते हैं। पहला कंप्यूटर जो होता है वो डेस्कटॉप होता है, दूसरा जो होता है वो लैपटॉप होता है। तो अगर आपके पास डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप को आप यूज करना चाहते हैं, वो असेंबल किया हुआ है, अगर उसको आप यूज करना चाहते हो तो यूज करने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पावर ऑन यूपीएस या इलेक्ट्रिक बोर्ड। दोस्तों, अगर आप यूपीएस यूज कर रहे हो तो यूपीएस का पावर ऑन करोगे, या फिर आप बिजली सॉकेट से पावर ऑन करोगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें है, पावर ऑन मॉनिटर। आप जो मॉनिटर या जो टीवी स्क्रीन आपको दिखता है उसको जो आप यूज करना चाहते हैं तो आप उसका पावर ऑन करेंगे। उसके बाद थर्ड में आता है पावर ऑन सीपीयू। हम सीपीयू का पावर ऑन करेंगे। जैसे आप सीपीयू का पावर ऑन करोगे, फिर आपके कंप्यूटर का लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आएगा, और उस लॉगिन स्क्रीन का आप इस्तेमाल करके, अगर आपने पासवर्ड सेव किया हुआ है, पासवर्ड अगर अपने कंप्यूटर में लगाया हुआ है तो पासवर्ड डालोगे, फिर कंप्यूटर आपके लिए रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उसका सिंपली पावर बटन हमें प्रेस करना पड़ता है। पावर बटन आप जैसे ही प्रेस करते हो लॉगिन स्क्रीन अवेलेबल हो जाता है। फिर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके फिर आप कंप्यूटर को अपने यूजेबल बना सकते हो या यूज के लायक बना सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ये बूट प्रोग्राम से बिल्कुल रिलेटेड है। चलिए, वैसे हम लोग जो हमारा मेन टॉपिक है बूट प्रोग्राम, हम उस पर आते हैं। बूट प्रोग्राम के बारे में डिटेल से जानते हैं। बूट प्रोग्राम को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे कि बूटअप या कभी कभी स्टार्टअप भी बोलते हैं। तो बूटअप प्रोग्राम या स्टार्टअप प्रोग्राम या बूट प्रोग्राम, ये सबके सब एक ही है। इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। बूट प्रोग्राम जो होता है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑन ए कंप्यूटर एंड गेटिंग इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस है कंप्यूटर को ऑन करने तथा ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। बूटिंग ये प्रोसेस होता है। अगर हम लोग इसके बारे में और जानना चाहें तो यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखा हुआ है, इन कंप्यूटिंग टर्म्स द बूट टर्म मीन्स द स्टार्ट कंप्यूटर अप फ्रॉम होल्ड। अर्थात जब हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है और उस दौरान हम अपने कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं तो वो जो बीच का प्रोसेस होता है, जब हम अपने कंप्यूटर का पावर बटन प्रेस करते हैं और कुछ सेकंड लेता है, उसके बाद कंप्यूटर हमारे यूज के लायक बनता है, तो बीच का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं या बूटिंग प्रोग्राम बोलते हैं। दोस्तों, ये किसी भी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होता है। बिना बूटिंग प्रोग्राम सक्सेस हुए कंप्यूटर कभी भी यूजेबल नहीं बन सकता है, यूज के लायक नहीं बन सकता है। इसीलिए ये एक नेसेसरी मेथड है, नेसेसरी चीज है जो किसी भी कंप्यूटर को यूज के लायक होने से पहले इस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। आगे हम लोग जानते हैं कि बूटिंग प्रोसेस जो होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बूटिंग प्रोसेस फेलियर हो जाता है या बूटिंग बीच में ही रुक जाता है किसी कारण बस, तो हमारा कंप्यूटर शुरू नहीं होता है। तो हम जो पावर बटन प्रेस करते हैं वहां से लेकर के कंप्यूटर ऑन होने के बीच में कौन कौन से प्रोसेस होता है उसको जानने के लिए हम लोग बूटिंग प्रोसेस को समझेंगे। तो सबसे पहला बूटिंग की जो शुरुआत होता है वो जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं
तो वहां से शुरुआत होती है कंप्यूटर का। पहले स्टेप में हम जैसे ही पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है वो उसके जितने भी हार्डवेयर है या उनके जितने भी इंटरनल पार्ट है जिनको पावर की जरूरत पड़ती है सभी में पावर सप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये पहला स्टेप है। जैसे हम पावर बटन ऑन करते हैं कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल पार्ट्स है जिनको पावर की जरूरत रहती है उनमें पावर सप्लाई होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है A self-diagnostic is performed, also known as post-power on self-test, to check all hardware in the computer system is working properly or not. दूसरा एक पोस्ट का प्रोसेस होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जिन जिन हार्डवेयर की जरूरत है वो हार्डवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे कि मान लो आपने अपने कंप्यूटर में अलग से स्पीकर भी ऐड किया हुआ, अलग से प्रिंटर भी ऐड किया हुआ, तो वो उसे चेक करने नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि भाई कंप्यूटर शुरू करने के लिए उनको उन चीजों की जरूरत नहीं होती है। तो ये उन हार्डवेयर को चेक करता है, इंटरनल हार्डवेयर को जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जरूरी होता है वो वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए ये हार्डवेयर टेस्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग पोस्ट के नाम से जाते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस होता है द बायोस चेक द हार्ड ड्राइव फॉर द बूट लोडर लोकेटेड इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। उसके बाद जो बायोस होता है, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, वो सिस्टम को बूट करने के लिए उसके जो जरूरी फाइल्स होते हैं हार्ड ड्राइव में, जो हम लोग सामान्य तौर पे जानते हैं कि सी ड्राइव में हम लोग विंडोज इंस्टॉल किए होते हैं, तो वो उस हार्ड ड्राइव में जा करके फाइल को चेक करता है और बूट लोडर को लोड करता है, बूटिंग के लिए लोड करता है। वो फाइल अवेलेबल है या नहीं है, उस फाइल की टेस्टिंग जो होता है वो 3 नंबर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग जानेंगे कि 4th नंबर में क्या होता है। दोस्तों 4th नंबर में होता है the boot loader looks for the OS on the hard drive and begins loading the operating system that is found like Windows और Mac OS। जब वो बूट लोडर ढूंढता है कि भाई बूटिंग के लिए फाइल अवेलेबल है कि नहीं, उसे जैसी वो फाइल मिल जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना शुरू कर देता है या लोडिंग करना शुरू कर देता है। 5th नंबर में जो प्रोसेस होता है hardware drives are loaded along the operating system to interact and utilize the hardware components inside the computer case। कंप्यूटर में जो भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है उस वक्त उसको लोड किया जाता है। हार्डवेयर के लिए जो ड्राइवर उसमें होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको लोड करने का काम 5th नंबर में प्रोसेस में होता है ताकि वो यूटिलाइज हो सके, यूज हो सके। और 6th नंबर में है अगर एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ अगर ओके हो जाता है, देन लॉगिन स्क्रीन विल प्रेजेंट। तब लॉगिन स्क्रीन जो होता है वो हमारे सामने आ जाता है और लॉगिन हम करने के बाद अपने कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बड़े आसानी से समझे हैं, ये 7 स्टेप है बूटिंग के लिए। पहला हम पावर बटन जब प्रेस करते हैं उस वक्त पावर सप्लाई सारे पार्ट्स को किया जाता है। दूसरा में वो जितने भी हार्डवेयर प्रॉपर्ली लगे होते हैं सबकी वो टेस्टिंग करते हैं। तीसरा वो हार्ड ड्राइव से कॉन्टेक्ट करके और बूट लोडर को लोकेट करते हैं। 4th नंबर में है कि जैसे उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है हार्ड ड्राइव से वो उसको लोड कर देता है। और 5th नंबर में उसके लिए जो जो ड्राइवर की जरूरत पड़ती है वो उसको यूटिलाइज करा देता है, हार्डवेयर से उसको जुड़वा देता है। उसके बाद 6th नंबर में है जैसे ये ओके हो जाता है हमारा कंप्यूटर फाइनली रन हो जाता है। तो आज का ये ही टॉपिक था बूटिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग के मन में अगर कोई सवाल है या फिर आप लोग को कहीं पे समझने में दिक्कत हुई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उस कमेंट का हम प्रॉपर्ली आंसर भी आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल बस मैं इतना कहना चाहूँगा, स्टे होम स्टे लाइव्स, क्योंकि इंडिया फाइट्स विथ कोरोना। कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।